नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से पहलगाम के अंदर क्या क्या हुआ है। हमने उस पूरी चीज़ को, उस पूरे जो इंसिडेंट का हुआ है उसको तर्कवाद पे प्रॉपर तरीके से कवर अप किया है। जाके वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट क्या अभी करंट अपडेट्स है कार्तिक, क्या सही सिचुएशन है, क्या सब नीचे निकल के सामने आ रहा है? सिचुएशन ये है विनम्र, और मैं दर्शकों को भी यही बताना चाहूँगा कि इस वक्त यही सिचुएशन बन रही है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है कि वो जंग लड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं सिनेरियोज ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान डर नहीं रहा है। पाकिस्तान का जो नरेटिव है, फिर भी वो लोग हमला तो अभी भी नहीं कर पा रहे ना। वो हमला नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने तो हमला कर दिया पहला। अब बारी तो अपनी है, देरी अपन कर रहे हैं हमला करने में, देरी तो अपन कर रहे हैं। हालांकि LOC के ऊपर कल रात को पूरा पाकिस्तान वहाँ पे फायरिंग वायरिंग कर रहा था। उसको अपनों ने एक शॉट के अंदर कवर करा था कि पाकिस्तान अक्सर ऐसी चीज़ें तब करता है जब पाकिस्तान को उस इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम देना है जो इन्फिल्ट्रेशन LOC के थ्रू होता है, POK के साइड से आता है, यानी कि आतंकवादी वहाँ से आते हैं। यानी कि अगर फायरिंग होती है चेक पोस्ट पे LOC के ऊपर, तो इंडियन आर्मी एक तरीके से पाकिस्तान के उस पोस्ट पे नज़र बना लेती है, वहाँ एंगेज हो जाती है और आतंकवादी जो है आना जाना कर लेते हैं उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर से, आधी रात के अंदर से। तो वहाँ से वो चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के नैरेटिव को देखें, जो पाकिस्तान अपनी जनता के पीछे प्रमोट करना चाहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान डर नहीं रहा है, पाकिस्तान डर नहीं रहा है। हाल ही में ऐसे वीडियो सामने है जिसके अंदर देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं, छोटे मोटे पदों के, उनके तो पद भी समझ नहीं आते, तो जो अलग अलग पद के जो आर्मी जनरल्स हैं वो रोडों पर निकल रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम मोदी को जंजीरों में बांध कर यहाँ पर लेकर आएंगे। इस तरीके से भाषण दे रहे हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान नैरेटिव वॉर लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान की जनता को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ने पिछले समय से अच्छे से देखा है कि आज तक एक भी वॉर पाकिस्तान जीत नहीं, हाँ नहीं जीत पाए, एक भी वॉर नहीं जीत पाए, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 47 हो, चाहे फिर 47 50 हो, 65 हो या फिर 71 हो, और 99 को वो कहते हैं कारगिल हो ही गया था। और फिर बीच में जो इतने भी पुलवामा अटैक्स का रिटेलिएशन था बालाकोट एयर स्ट्राइक के थ्रू, तो उसके बाद में पाकिस्तान ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर पाया था, उनको अभिनंदन को भी छोड़ना पड़ा था। तो आप देखेंगे तो एक तरीके से पाकिस्तान की कमर टूट सकती है अगर पाकिस्तान जंग लड़ता है तो। लेकिन एक तरफ से ये भी देखने को मिलता है विनम्र, और मैं इस वीडियो के जरिए ये चीज़ कोट करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्री प्लान्ड है। लेकिन इन सब लोगों को चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती, इन सब लोगों को क्यों नहीं वो चीज़ें दिखाई देती, वो फैक्ट्स क्यों नहीं दिखाई देते, वो न्यूज़ क्यों नहीं दिखाई देती जो हाल ही के पिछले कुछ दिनों में घटित हुई है। घटित जैसे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा था कि वो चाहता है श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान की नेवी चाहती है श्रीलंकन नेवी के साथ युद्ध अभ्यास करने का इंडियन ओशन के अंदर। जाहिर सी बात है अगर वो परमिशन उनको मिल जाती, इंडियन डिप्लोमेसी ने वहाँ पे इंटरफेयर किया था और श्रीलंका की सरकार को कहा था कि आप कृपया करके इस पाकिस्तान को भगा दीजिए, क्योंकि इनके जो इरादे हैं वो कभी भी नेक नहीं रहे। वो शुरुआत से लेकर अब तक आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं जानते। उनकी नेवी के अंदर भी क्या कुछ होगा मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन उनकी प्लानिंग थी कि अगर आज पहलगाम अटैक होता, आज की तारीख में अगर उस परमिट दे दिया जाता युद्ध अभ्यास का, तो आज की तारीख में इंडियन ओशन के अंदर पाकिस्तान की नेवी वहाँ पर घूम रही होती, पाकिस्तान की वॉरशिप्स वहाँ पर घूम रही होती, और वो एक तरीके से डराने की कोशिश करते भारत को कि एक तरफ तो हमने आपको कश्मीर के अंदर घुस के हानि पहुंचा दी है, दूसरी तरफ हमने आपको इंडियन ओशन के अंदर भी घेर रखा है। तो भारत की डिप्लोमेसी की वहाँ पर एक छोटी सी बहुत जीत हुई है, जो कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कदम था। लेकिन अब वर्तमान में देखने को मिलता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास, कल रात 24 अप्रैल 2025 को कल पूरी रात को LOC पर फायरिंग चली है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज दिन है, दोपहर है, काफ़ी दिन निकल चुका है, अब तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इंडिया ने रिटेलिएशन करा है, एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करा है, POK के ऊपर लॉन्च करा है, वो सब नहीं करा है। मैं चाहता हूँ कि वो हो, और यही एक बहाना हो सकता है कि आपने LOC पर सीज फायर तोड़ रखा है, आप वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं मिडनाइट को, उस फायरिंग के दौरान उसका कवर लेकर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पाकिस्तानी अंदर घुस रहे हैं और हमको मार रहे हैं एक तरीके से। दूसरी तरफ अगर अपन ये देखें तो खूब सारे पाकिस्तानी लोकल्स, जो माफ़ कीजिएगा कश्मीरी लोकल्स को पकड़ा गया है, कुछ 2 या 3 मात्रा में वो हैं जिनको पकड़ा गया है। उनमें से एक गाइड बताया जा रहा है जो इनकी फॉरेन टेररिस्ट की मदद कर रहा था कश्मीर के अंदर घूमने में, उनको लोकेशन दे रहा था, उसके घर को उड़ा दिया गया है। और 1-2 जो टेररिस्ट थे, जो लोकल टेररिस्ट शामिल थे, उनमें से उनके भी घरों को बम से उड़ा दिया गया है। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से कश्मीर के अंदर जो हालत है वो इस वक्त थोड़ी सी कस्ता है और टाइट है। दोनों तरफ का मामला अगर देखें तो यही देखने को मिलता है कि भारत एक प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले मैं एक और चीज़ कोट करना चाहूँगा कि कल इंडिया ने टॉप 20 डिप्लोमेट्स को बुलाया था, दुनिया भर के टॉप
20 कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को बुलाया था, उनको ब्रीफिंग दी थी इस वॉर के बारे में। जब भी वॉर एकदम इमीडिएट वॉर करने का समय आता है विनम्र, तब ये देखने को मिलता है कि इंडिया अक्सर यही करेगा या फिर इंडिया के द्वारा यही किया जाएगा कि भाई जो दुनिया के 2 टॉप कंट्रीज़ हैं रशिया और यूएसए, उनके प्रेसिडेंट को आगाह कर दिया जाएगा 15 मिनट या 20 मिनट या आधी घंटा पहले और कह दिया जाएगा कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेट्स को बुलाया गया, इसका मतलब प्लानिंग अभी बाकी है, प्लानिंग चल रही है। और अभी ब्रीफिंग में ये कहा गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखेंगे तो कोई ऐसा कोई देश नहीं था, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ईरान भी आया था, इसके अंदर यहाँ पे रशिया, जापान, कतर और ये लोग भी आए हुए थे। तो मेरे हिसाब से सबको अलग अलग तरीके से बुलाया गया है और सबको अलग अलग ब्रीफिंग दी गई है। और ब्रीफिंग के अंदर ये कहा होगा कि हमारे अगर जैसे ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने चार पांच चीज़ें बताई और ये कहा होगा कि हमारे ये स्टेप्स रहते हैं, तो आपका ये पक्ष रहना चाहिए और आप ये चीज़ें अपने देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कन्वे कर दीजिए। फिलहाल के लिए तो ये सब अपडेट है। फिलहाल भारत ने INS सूरत का एक सफल परीक्षण करा है, जो कि 70 किलोमीटर की रेंज है जिसकी मिसाइल की, और वो इस वक्त घात लगा के बैठे अरेबियन सी के अंदर। और पाकिस्तान बता रहे हैं कि पाकिस्तान 2750 किलोमीटर की एक मिसाइल की सरफेस टू सरफेस मिसाइल की टेस्ट कर सकता है आज या कल के अंदर। तो ये चीज़ें देखने को रहेगी फिलहाल के लिए तो। और जिस तरीके से कार्तिक ने सारी चीज़ें डिफाइन आउट करी, मैं बस इसमें ऐड ऑन करते हुए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अब हमें ये चीज़ नहीं देखनी कि हम POK के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके टेररिस्ट के कैंप को हमला कर रहे हैं। नहीं, हमें वो डिस्ट्रॉय करना ही नहीं है। नाउ अटैक शुड बी ऑन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। उनको पता चलना चाहिए कि वहाँ पर जब वो चीख, वो दर्द, वो पीड़ा जो हमने सहन करी है, वो उनको भी, वो उधर से भी आनी चाहिए। आप देखिए, हम एक प्रोफेशन में हैं जहाँ पर हमारा काम होता है कि न्यूज़ रिसाइट करके आपको सुनाना कि खबर क्या है, खबर ये है, खबर आपको पढ़ के सुना दी। लेकिन हमारा मानना ये है कि जर्नलिज्म वो नहीं होती। जर्नलिज्म वो है जो आपको ये बता सके कि अभी एट प्रेजेंट सही तरीका क्या है, देश और देश के लिए सही तरीका क्या है जिससे हम दुनिया से डील कर सकते हैं। और डील करने का सिर्फ एक तरीका ये है, इफ़ वी वांट पीस वी शुड बी प्रिपेयर फॉर वॉर एंड वी शुड स्टार्ट अ वॉर राइट नाउ। उन्होंने अगर हमला किया है, हमें वापस से रिटालिएट करना चाहिए। और अभी तो मेरे को लगता है रिटालिएशन होगा, बहुत बड़ा रिटालिएशन होगा। जितना भी कार्तिक के सोर्सेज हैं, मेरे सोर्सेज हैं, जो सब कुछ चीज़ें डिफाइन आउट हो रही है कि कुछ 10-15 दिन की बात है, बस 10-15 दिन की बात है। और 10-15 दिन बाद जो LOC पर दिवाली मन रही होगी, जो लाहौर के अंदर दिवाली मन रही होगी, जो कराची में दिवाली मन रही होगी, बस हमें वो दिवाली सेलिब्रेट करनी है। इस साल हम गर्मियों में भी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों, और साथ में करेंगे। और उन लोगों, जिन लोगों ने शहादत दी है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, उन लोगों को तो तरकात का सल्यूट है ही। इसी के साथ साथ मैं उन एक व्यक्ति को जो वहाँ पर खच्चर चलाते हैं, जो घोड़ा चलाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से मदद करी, उन लोकल से, थोड़े बहुत लोकल से जिस तरीके से मदद करी, उनको भी सल्यूट है। सैल्यूट टू दैट यंग बॉय हु इज गिविंग इंटरव्यू टू द मीडिया, और जिस तरीके से उसने इंसिडेंट कोट करा, कूडोज टू हिम कि भाई किस तरीके से आपने उस चीज़ को डिफाइन आउट करा, पूरी दुनिया के सामने एक सच पहुंचा। लोग जो कहते आ रहे थे कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होता, सारे मिथ बस्ट हो गए। और जो लोग आज भी इस चीज़ को एक फालतू का इंसानियत का एंगल और ये वो एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो उसे डिवाइड ही करना चाहता है, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वांट्स टू कट डाउन इंडिया फ्रॉम द थाउजेंड ब्लीड्स, और ये वो जो भी फालतू की कहावत बोले जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो एक नरेटिव वॉर भी शुरू होगी जिसके अंदर ध्रुव राठी, रविश कुमार ये लोग लीड करेंगे। ये तो क्योंकि मैं इतनी देर से ये देख रहा था कि ध्रुव राठी की फिलहाल कोई वीडियो नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी चढ़ाई जिसके अंदर वो एक ऐसे करके बैठते हैं, उस तरीके से वो बैठे और नीचे लिखा हुआ है कि पहलगाम के ऊपर पूरी एकदम डीप वीडियो रिसर्च कर आ रही है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, ऐसी कौन सी डीप रिसर्च है, क्योंकि सारी चीज़ें लगातार आउट हो रही हैं। तर्कवाद लगातार वीडियोस बना रहा है, दुनिया भर के सारे यूट्यूबर्स लगातार वीडियोस बना रहे हैं, खूब सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जो लगातार खूब सारी वीडियोस बना रहे हैं। उनकी वीडियोस रेगुलर आ रही है, अपनी वीडियोस रेगुलर आ रही है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की वीडियोस रेगुलर आ रही है। लेकिन ऐसा कौन सा ध्रुव राठी के पास सोर्स है, ऐसा कौन सी एजेंसी है ध्रुव राठी के पास जो स्पेशली ध्रुव राठी के लिए एक बड़ी सी डीप नॉलेज या डीप रिसर्च करके लेकर आ रही है और वो करेगी। बेसिक पॉइंट ये है, वो यही करेंगे अपने वीडियो के अंदर। वो 1-2 चीज़ें ऐसी बोली जाएंगी जहाँ पर हम उन्हें रिएक्ट कर रहे होंगे, हम उस पर रिटेलिएट कर रहे होंगे, उनको उससे व्यूज़, लाइक्स और ये सब मिलेंगे। ही जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, ही डजंट वांट। अरे यार, जो आदमी देश का नागरिक ही नहीं है वो बताएगा क्या करना है। जो देश में रहता ही नहीं है वो बताएगा क्या करना है। वो बताएगा, वो मुझे बताएगा क्या करना है। वो जिसका देश की नागरिकता ही नहीं है, जो देश में रहता ही नहीं है, जो देश में वोट ही नहीं डाल सकता, वो मुझे बताएगा कि क्या करना है। वो सरकार को बताएगा क्या करना है, ऑन व्हाट बेसिस। और जो उसके आजू बाजू जो भी वो होता है ना, कि वो जो चलते रहते हैं कि एक स्कूल के अंदर एक बेवकूफ़ सा बच्चा होता है जो खुद को दादा समझता है, उसके पीछे 4-5 लोग होते हैं जो यस मैन यस सर यस सर करने वाले होते हैं। वो तो और बड़े बेवकूफ़ है। मेरे पास क्या एक शब्द वो मैं लेना नहीं चाहता। हाँ, वही मैं भी वो शब्द नहीं बोलना चाहता। बेसिक सा पॉइंट यही है, और जनता समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पॉइंट यही है कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर गवर्नमेंट टू रिटेलिएट इन द वे दैट वी वांटेड, कि भाई आप हमला ऐसा करो
कि पाकिस्तान क्या मतलब, मैं अभी कार्तिक से हम जब ऐसा खाना खा रहे थे बढ़िया एकदम ऐसा बैठे हुए थे, तब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आसिम मुनीर के साथ ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया देखे, बिल्कुल पूरी दुनिया देखे, वॉर इज नॉट बिटवीन द टेररिस्ट एंड इंडियन आर्मी, द वॉर इज नाउ बिटवीन पाकिस्तानी आर्मी, द यूजलेस सुअर लोग, एंड बिटवीन द इंडियन आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी। इनको पता चल जाएगा क्या होता है, इनको बताओ, इनको सिखाओ क्या चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।